एक समय की बात है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर निकले। उनका लक्ष्य था जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का समाधान खोजना। राह में उन्होंने एक दुखी किसान से मिलकर उसकी चिंता की ओर मोड़ दिया। उस किसान की आंखों में दुख और चिंता की लकीरें थीं। बुद्ध ने किसान से पूछा, आप ऐसे क्यों हैं? किसान ने बुद्ध से अपनी कहानी साझा की और कहा, मेरे खेत में पानी की कमी है, फसल सूख गई है, मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? बुद्ध ने प्यार भरी आवाज में कहा, बिल्कुल तुम्हारी समस्याएं भयंकर हैं, परंतु याद रखो, दुख और सुख की यह धारा हमेशा बदलती रहती है। और फिर उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई जो जीवन की गहराइयों में छुपी सच्चाई को छूने वाली थी। एक बार एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली और धनवान था, लेकिन वह भी एक दुखी आदमी था। वह हमेशा चिंता में रहता था कि उसके पास क्या नहीं था। एक दिन राजा एक अरशी से मिला। अरशी ने राजा को कहा, तुम इतने दुखी क्यों हो? राजा ने कहा, मैं सब कुछ चाहता हूं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। अरशी ने कहा, तुम गलत हो, तुम सब पहले से ही तुम्हारे पास है, तुम बस इसे नहीं देख पा रहे हो। फिर अरशी ने राजा को एक कहानी सुनाई जिसमें एक गरीब आदमी था जो एक नदी के किनारे रहता था। वह हर दिन नदी में मछली पकड़ता था। एक दिन वह एक बहुत बड़ी और सुंदर मछली पकड़ता है। मछली ने कहा, मुझे मत खाओ, मैं तुम्हें एक खजाना दिखाऊंगी जो तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। गरीब आदमी ने मछली को जाने दिया और मछली उसे एक खजाने के स्थान पर ले गई। गरीब आदमी ने खजाना देखा और वह बहुत खुश हुआ। गरीब आदमी ने राजा को खजाने के बारे में बताया। राजा ने गरीब आदमी से खजाना ले लिया। राजा ने सोचा कि अब वह सब कुछ पा लेगा जो वह चाहता था, लेकिन वह फिर भी दुखी था। राजा ने रश्मि से पूछा कि क्यों वह अभी भी दुखी था। रश्मि ने कहा, क्योंकि तुम खुशी को बाहर की चीजों में खोज रहे हो, लेकिन खुशी तुम्हारे अंदर है, तुम्हें बस इसे खोजना है। राजा ने रश्मि के शब्दों को समझा और वह अपने दुख से मुक्त हो गया। बुद्ध ने कहा, इसी तरह किसान, सब कुछ पहले से ही तुम्हारे पास है, तुम बस इसे नहीं देख सकते। तुम सिर्फ अपने दुखों पर ध्यान दे रहे हो, तुम्हें अपने आनंद पर ध्यान देना चाहिए। किसान ने बुद्ध की बात मान ली। वह अपने दुखों पर ध्यान देना बंद कर देता है और अपने आनंद पर ध्यान देना शुरू कर देता है। वह फिर से खुश हो गया। बुद्ध ने कहा, इसी तरह जब तुम बुरे समय से गुजर रहे हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस अपने आनंद पर ध्यान देना शुरू करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बुद्ध की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे समय से घबराने की कोई बात नहीं है, हमें बस अपने आनंद पर ध्यान देना चाहिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। गौतम बुद्ध की आंखों से जीवन की अनमोल बातों का आभास होता था। एक पुरानी कहानी में एक राजा जिसने अपने जीवन के दौरान एक महत्वपूर्ण सीख पाई, वह राजा जो अपनी यात्रा के दौरान दी गई चुनौतियों से सीखता गया, हमें यह शिक्षा देता है कि छोटी से छोटी समस्याओं को सही दिशा में देखकर हम बड़ी से मुश्किलों को भी सहजता से पार कर सकते हैं। एक राजा अपने राज्य से एक लंबी यात्रा के लिए निकलता है तो सारे गांव वाले उन्हें पानी के जहाज तक छोड़ने आते हैं। तो राजा जैसे ही पानी के जहाज पर चढ़ता है तो उसके गांव का एक आदमी उनके पास आता है और उनसे कहता है कि राजा साहब, जब आप जंगल से होते हुए जाएंगे तब आपको जंगल में 2 फुट का आदमी मिलेगा और वह लड़ने के लिए चैलेंज करेगा, तो आप उसे जान से मारे बिना आगे मत बढ़ना। अब राजा उस आदमी की बातें मानकर यात्रा के लिए निकल जाते हैं। 2 दिन बाद राजा जंगल में पहुंचते हैं। वो जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें 2 फुट का वह आदमी मिल जाता है और वह राजा को लेने के लिए चैलेंज करता है। अब राजा उस 2 फुट आदमी से लड़ने के लिए तैयार हो गए और लड़ाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में लड़ाई खत्म हुई और राजा जीत गया। लेकिन जब उसको जान से मारने की बारी आई तो राजा ने कहा, इस 2 फुट के आदमी को मारने में कैसी महानता। राजा उस 2 फुट आदमी को जिंदा छोड़कर आगे बढ़ गया। 2 दिन बीते, वह आदमी फिर राजा के सामने आया, लेकिन अब वह 4 फुट का था। उसने फिर से रहने के लिए चैलेंज किया। राजा ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, लड़ाई खत्म हुई और राजा फिर जीत गया। लेकिन इस बार भी राजा ने उसे यह कहकर जिंदा छोड़ा दिया कि इस आदमी को जान से मारने में कैसी महानता। 2 दिन बीते, वह आदमी फिर से राजा के सामने आया, लेकिन अब वह आदमी 6 फुट का हो गया था। उसने फिर से राजा को लेने के लिए चैलेंज किया। फिर लड़ाई शुरू हुई। फिर राजा जीत गया, लेकिन इस बार भी राजा ने उसे जिंदा छोड़ दिया। अब इसी तरह राजा उसे छोड़ाता गया और वह आदमी हर बार 2-2 फुट बढ़ता गया।
और एक दिन ऐसा आया कि वह आदमी राजा से भी बड्डा हो गया। उसने फिर से राजा को लड्ढाने के लिए चैलेंज किया, लेकिन इस बार राजा थोड़ा डर गया। लेकिन राजा फिर भी चैलेंज एक्सेप्ट किया। शुरू हुई, लेकिन इस बार राजा बहुत जख्मी हुआ। राजा का एक हाथ टूट गया, लेकिन राजा फिर भी उस आदमी को जैसे तैसे करके हरा दिया। लेकिन इस बार उसने इस आदमी को जिंदा नहीं, चौड़ा उसने उसे जान से मार दिया। अब आप मुझे बताइए, महानता किस में है जब उस राजा को यह बोला गया था कि तुम्हें जंगल में तुम्हें 2 फुट का आदमी मिलेगा जिसे जान से खम किए बिना आगे मत बढ़ना। फिर भी राजा ने उसे महानता दिखते हुए उस आदमी को जिंदा छोड़ता गया, जो कि आगे उसे बहुत भाग और अपना एक हाथ भी गंवाना पड़ा। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके जिंदगी में कितनी भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम आए, उसे खत्म किए बिना आगे मत बढ़ना, क्योंकि कल को वही छोटी प्रॉब्लम आपके सामने बहुत बड़ड़ी बनकर आ जाएगी। और इन छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आपको एक्सपीरियंस होता है, और बाद में आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आप उसे भी बड़े आराम से सॉल्व करके आगे बढ़ जाना।